बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम मेरे प्यारे व्यूअर्स, कैसे हैं आप सब लोग। यमी फूड विद आलिया में आप सब लोगों को खुश आमदीद कहती हूँ। आज मैं आप लोगों के लिए पोपाई राइस की रेसिपी लेकर आई हूँ। अब आप सोचेंगे कि कार्टून के नाम वाले चावल, तो जनाब इसके पीछे एक कहानी है। जब मेरे बेटे छोटे थे, जो कि अब माशाल्लाह गबरू जवान हो चुके हैं, ये सब्जियां ज्यादा शौक से नहीं खाते थे। इन दोनों एक कार्टून आते थे जिनका नाम था पोपाई द सेलर। पोपाई को जब भी एनर्जी चाहिए होती थी, वो अपने बैग से एक डिब्बा निकाल कर खाता था जिस पर स्पिनच यानी पालक लिखा होता था। वो खाते ही उसमें इतनी एनर्जी आ जाती थी कि वो सारे दुश्मनों को मार भगाता था। मैंने बेटों को दिखाया और कहा कि देखें पालक खाने से कितनी एनर्जी आती है, आप भी खाया करें। तो इसलिए मैंने राइस में पालक डाल के बनाना शुरू कर दी और मैंने कहा इसका नाम पोपाई राइस है। मेरे बेटों ने वो राइस इतने शौक से खाए और इस बात पर खुश होते रहे कि अब उनमें भी पोपाई की तरह एनर्जी आ जाएगी और उन्हें बड़ी जल्दी सबक याद हुआ करेगा। चलिए पोपाई राइस की रेसिपी स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाह करते हैं। इसे बनाने के लिए 1 चम्मच लहसुन अदरक चाहिए, आधा चिकन क्यूब, 1.5 चम्मच नमक, 1 चम्मच काली मिर्च, 2 चम्मच सोया सॉस, ऑयल हस्बे ज़रूरत। 2 आलूओं को मैंने फिंगर चिप्स की तरह काट लिया है और पालक चाहिए। आधा किलो पालक को मैंने धोकर साफ कर लिया है और काट लिया है बारीक बारीक। 4 कप मैंने चावल लिए हैं जिन्हें मैंने आधा घंटा पहले भिगो दिया है। एक देगची में ऑयल डालूंगी। अब मैं इसमें लहसुन अदरक का पेस्ट डालूंगी। और इसे थोड़ा सा पकाऊंगी कि लहसुन अदरक पक जाए। आपने इसे डार्क नहीं करना, बस थोड़ा सा पकाना है कि इसका कच्चापन खत्म हो जाए। अब मैं इसमें आलू डाल दूंगी और बस थोड़ा सा स्टिर करूंगी। अब मैं इसमें आधा चिकन क्यूब, 1.5 चम्मच नमक और काली मिर्च, आधा चम्मच काली मिर्च डाल दूंगी और थोड़ा सा पकाऊंगी। अब मैं इसमें थोड़ा सा पानी डालूंगी कि आलू अध गले हो जाए। अब इसे ढककर पकाऊंगी। देखिए पानी खुश्क हो चुका है। अब मैं इसमें पालक डाल दूंगी। पालक डालकर आपने इसे बहुत ज्यादा नहीं पकाना। मैंने 4 कप चावल लिए हैं, मैं इसमें 7 कप पानी डाल दूंगी और साथ ही मैं इसमें 2 चम्मच सोया सॉस डाल दूंगी। अब इसे ढककर पकाऊंगी। जैसे ही जोश आएगा मैं इसमें चावल डाल दूंगी। इस स्टेज पर अब नमक चेक कर लें। देखिए चावलों को डाल रही हूँ, पानी को जोश आ चुका था। अब मैं इसे ढककर पकाऊंगी। देखिए पानी खुश्क हो चुका है। अब मैं इसे दम लगाऊंगी। दम लगाने के लिए मैं एक गीला रुमाल लेकर देगची पर ढक दूंगी और देगची को तवे पर रख दूंगी और आंच को बिल्कुल हल्का कर दूंगी। तकरीबन 7 मिनट बाद चावल बिल्कुल रेडी हो जाएंगे। 7 मिनट गुजर चुके हैं, हमारे चावल रेडी हो चुके हैं। देखिए चावलों की शक्ल किस कदर खूबसूरत बनी है। बहुत ही मजे के चावल बने हैं और शक्ल भी बहुत प्यारी है। इसे अब डिश आउट करते हैं। मैं इसे एक जिराफ वाली डिश में सर्व करूंगी। बच्चे ऐसे बर्तनों में खाना खाकर बहुत खुश होते हैं। आप अपने बच्चों की चॉइस के मुताबिक उन्हें किसी कार्टून की शेप वाले या किसी कार्टून के शक्ल वाले बर्तन ला के दिया करें, वो उसमें खाकर बहुत खुश होते हैं। चलें डिश आउट करते हैं।
ये है हमारे पोपाए राइस की फाइनल लुक। मैंने इसे शामी कबाब के साथ सर्व किया है। आप इसे टिक्का बैट के साथ भी सर्व कर सकते हैं। शामी कबाब और टिक्का बैट की रेसिपी आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देख सकते हैं। अगर आप लोगों को मेरी रेसिपी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इसे लाइक और शेयर कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। तो इंशाअल्लाह फिर मिलेंगे किसी बहुत अच्छी सी नई रेसिपी के साथ। तब तक खुश रहें, खुश रखें। ओके जी, अल्लाह हाफिज़।